सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। इस बार क्या हुआ है, फिर से एक हम लोगों के लिए बैड न्यूज है। वो बैड न्यूज क्या है कि यूपी में फिर से एक बार 69,000 जो भर्तियां निकली थी उस पे क्या लग गई है, रोक लग गई है। ये देखिए, ये एक आर्टिकल आपका निकला है हिंदुस्तान में। यूपी शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले हाई कोर्ट में ये मामला गया था, फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसमें हाई कोर्ट के दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वो आदेश क्या था वो मैं आगे बताऊंगी। 69,000 की नई मेरिट लिस्ट बनाने का था आदेश। क्या था? नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? हाई कोर्ट ने दिया था। इसमें क्या है न्यूज में कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने क्या किया था, यूपी के सरकार को क्या कहा था, एक आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। क्या हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग आंदोलन कर रहे थे। तो ये जो आपके हाई कोर्ट ने ये जो न्यूज निकाली ये यूपी गवर्नमेंट के लिए कि मेरिट लिस्ट तैयार करे, उस पे किसको दिक्कत थी, मतलब कौन लोग आंदोलन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्यों गए थे? जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी करने को कहा। अब ये क्या है, अब ये जो आगे की डेट आई है, सुप्रीम कोर्ट जो इस पे फैसला सुनाएगा वो 25 सितंबर दी गई है, 25 सितंबर दी गई है। हुआ क्या था एक्चुअली, ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो था आई थी, जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए, उसमें यूपी सरकार को आदेश दिया। किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। एक तरफ जब ये आदेश दिया गया तो एक तरफ जो चयनित अभ्यर्थी थे, है ना, वो अपनी नौकरी जाने के डर से इस चीज का विरोध करने लगे। जो पहले से चयनित थे उन्होंने क्या किया, इस चीज का विरोध किया कि मेरिट लिस्ट ना तैयार करनी पड़े। लेकिन दूसरी ओर जो अचयनित अभ्यर्थी थे, जो चयनित नहीं हुए थे, वो क्या चाहते थे, जल्दी से जल्दी क्या हो, मेरिट लिस्ट जारी हो, जिससे क्या हो, उनकी जॉब का आगे प्रावधान आगे बढ़े। इसको लेकर पूरे प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन होने लगा। यूपी के जिलों में क्या होने लगा, ये प्रदर्शन होने लगा। कई अभ्यर्थी क्या हुए, लखनऊ तक पहुंच गए और धरने पे बैठ गए। फिर क्या हुआ, ये जो धरना होने लगा, इसी की क्या हुआ, इस धरने के बाद यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। क्योंकि क्या हुआ, दो लोगों में आंदोलन हो रहा था। एक लोग नहीं चाहते थे कि मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, क्योंकि वो चयनित पहले से अभ्यर्थी थे, वो नहीं चाहते थे कि नई लिस्ट मेरिट लिस्ट निकले। लेकिन जो अचयनित थे वो चाहते थे। यही आंदोलन आगे बढ़ के कहां तक पहुंचा, क्या हुआ, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था गवर्नमेंट को कि मेरिट लिस्ट तैयार करे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस पे रोक लगा दी। मतलब कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि 69 जो 1000 भर्तियां थी उस पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब लगा दी गई है। लेकिन आप लोग अपने आगे की पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोकें, आगे बढ़ते रहे। जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है और अगर नहीं जॉब आ रही है, नहीं वैकेंसी आ रही है, तो आप अपने आप को रोकिए मत, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़िए। उसमें भी अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिलता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको ग्रोथ मिलती है। तो आप रुके कभी भी नहीं। अगर वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है, आप दूसरी चीजों में आगे बढ़े जो उसी से रिलेटेड है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़े। और भी एग्जाम्स होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह का एग्जाम्स होता है, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होता है, वो भी आप दें। काफी रास्ते निकल आएंगे अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। अगर शिक्षक बनने का आपने सोचा है तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन।